जो सच की राह में निकले वो थक भी जाए तो क्या, सफर वहीं से चलेगा जहां कदम रुके। अनशन टूटा, आंदोलन नहीं। सोनम ने व्रत तोड़ा, फिर भी सीजेपी का संघर्ष जारी है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है, क्या अब धर्मेंद्र प्रधान भी इस्तीफा देंगे? क्या प्रधान पर दबाव बढ़ेगा? 26 दिनों तक चला अनशन, सरकार के साथ आधी रात की मैराथन बातचीत, केंद्रीय मंत्रियों की अस्पताल में मौजूदगी, लिखित आश्वासन और सोनम वांगचुक के आमरण अनशन का समापन। लेकिन क्या आंदोलन खत्म हो गया? इसका जवाब कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने दिया है। अभिजीत दीपके ने साफ कर दिया है कि लड़ाई अभी बाकी है। जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक जंतर मंतर पर आंदोलन जारी रहेगा। उधर अड़ियल रवैया छोड़कर सरकार ने बातचीत का रास्ता चुन लिया है। सीजेपी की एक अहम मांग भी सरकार ने मान ली है। वो मांग ये है कि अब बातचीत के लिए किसी मंत्री नेता के घर नहीं जाया जाएगा, बल्कि अब किसी तीसरे ठिकाने पर बातचीत होगी। वही सरकार को भी पहुंचना होगा। अब दोनों पक्ष न्यूट्रल जगह पर बैठकर बातचीत करेंगे। कुल मिलाकर सवाल यह है कि क्या सरकार ने संकट टाल दिया है या ये फिर पहला पड़ाव है। नीट पेपर लीक ने देश भर के लाखों छात्रों का भरोसा हिला दिया और करोड़ों की आबादी का भ्रम भी तोड़ दिया। छात्रों का आरोप है कि मेहनत से ज्यादा सिस्टम में भ्रष्टाचार जीत रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुआ विरोध धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गया। छात्र संगठनों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी मैदान में उतर आए और 26 दिनों तक आमरण अनशन पर बैठे रहे। उनकी बिगड़ती सेहत से सरकार के कानों पर जू रेंगी तो उन्होंने उठाकर अस्पताल में बैठा दिया, ऐसा उनकी पत्नी का कहना है। बल्कि उनकी पत्नी का यहां तक कहना है कि उनके पति को अस्पताल में कैद कर दिया गया। अंदर खाने से पता लगा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ लंबी बैठक की। तमाम चिंतन मंथन के बाद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो से संपर्क किया गया। सरकार ने भरोसा दिलाया कि आंदोलन की प्रमुख मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। देर रात दोनों केंद्रीय मंत्री मेदांता अस्पताल पहुंचे और सोनम वांगचुक को सरकार का लिखित आश्वासन सौंपा। इसके बाद 26 दिन से जारी अनशन समाप्त हुआ। लेकिन सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, ये पड़ताल का विषय है। क्योंकि साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल देश ने कई मौकों पर देखा भी है और महसूस भी किया है। वादों इरादों का बवंडर चलाने में माहिर सरकार के कारिंदों ने वादों की नई लपेट भी इस बार पेश की है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि परीक्षा सुधारों को लेकर नया कानून लाया जाएगा। जंतर मंतर और संसद मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन ये नहीं बताया गया कि पेपर लीक के जिम्मेदार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने में दिक्कत क्या है। इसके अलावा पेपर लीक से प्रभावित परिवारों और आत्महत्या के मामलों पर भी सकारात्मक विचार करने के संकेत दिए गए। यानी कोई ठोस बात नहीं है। तो उम्मीद मत करिए कि आपके मासूम लाडलों और प्यारी बेटी की कुर्बानी का कोई मान रखा जाएगा। इसलिए हैरानी हो रही है कि क्या यही आश्वासन सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने की वजह बना होगा। पड़ताल करते रहिए, सवाल पूछते रहिए, जवाब मिले तो हमें भी बताइए। वो समझते थे कि अनशन के टूटते ही खामोशी उतर आएगी। उन्हें क्या खबर थी, सवालों की भूख और बढ़ जाएगी। सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने के बाद आंदोलन को बातचीत के रास्ते पर ले जाने की अपील की है। लेकिन सीजेपी लीडर अभिजीत दीपके का कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ कम मंजूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि पेपर लीक के जिम्मेदार वही हैं। इतनी मौतों की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। सवाल दर सवाल उठते ही रहेंगे और हर सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। सवाल लाजमी है। एक तरफ तो सरकार ने टकराव की बजाय संवाद की रणनीति अपनाई है, तो दूसरी ओर अपने लठैत भी मुस्तैद रखी है। दिल्ली पहुंचने वाले हर रोड, हर हाईवे पर कड़ा पहरा है। कई हाईवे पर तो ट्रैफिक रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहा है। डीएमआरसी ने अब 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया है। जंतर मंतर और संवेदनशील इलाकों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कई हजार कंपनियों को तैनात कर दिया गया है। यानी कॉकरोचों को कुचलने का पक्का इरादा है।
और पुख्ता तैयारी भी। बात समझ में भी आती है कि अगर बातचीत से ही कुछ करना होता तो धर्मेंद्र प्रधान को कब का हटा दिया गया होता और संसद से चंद कदम की दूरी पर बैठे देश के नौनिहालों से सरकार बात कर चुकी होती। लेकिन तब तो ऐसा नहीं किया गया। अब जबकि सरकारी लठैतों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी, जुल्म ज्यादती की ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी कि पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल उठने लगा है। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का मानना है कि केवल नया कानून काफी नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया है कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड को 15 से 20 साल तक की सजा मिलनी चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त की जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में 15 दिनों में फैसला सुनाया जाए, फर्जीवाड़ा करने वाले कोचिंग संस्थानों पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए और अगर किसी छात्र की आत्महत्या पेपर लीक के कारण हुई है तो दोषियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा भी चलाया जाए। लेकिन सवाल फिर वही है कि जब ये सारे प्रावधान किए जाएंगे तो सरगना को कैसे बचाया जाएगा? अगर यही करना है तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाना तो इससे भी ज्यादा आसान है। सर झुक गया तो मसला खत्म नहीं हुआ, सवाल जिंदा रहे तो सफर भी जारी रहा। फिलहाल तस्वीर दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ सरकार कह रही है कि उसने आंदोलन की बड़ी मांगे स्वीकार कर ली हैं। दूसरी तरफ सीजेपी का कहना है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सोनम वांगचुक ने अनशन जरूर तोड़ दिया है, लेकिन छात्र आंदोलन अब जवाबदेही, पारदर्शिता और शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने की लड़ाई बन चुका है और प्रधान के इस्तीफे से कम तो कुछ भी मंजूर नहीं है। फिर भी देश की नजर कैबिनेट के फैसले, संसद में आने वाले नए कानून के मसौदे और इस बात की पड़ताल पर रहेगी कि क्या सरकार केवल आश्वासन से इस आई बला को टालने की फिराक में या सच्ची नीयत और पूरी निष्ठा के साथ ऐसी कोई व्यवस्था बनाना चाहती है जिससे भविष्य में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक ही ना हो। इस सरकार और पहले की भी सरकारों की नीयत की पड़ताल करें तो दूर दूर तक ऐसी कोई ईमानदार लकीर नजर नहीं आती है जो देश के नौजवानों में भरोसा जगा सके, क्योंकि देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की ऐसी की तैसी कर दी गई है और अब सीधे तौर से सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति सरकार कर रही है। तो क्या यूपीएससी की तैयारी करने वाले करोड़ों युवाओं के अरमान नहीं गुजरेंगे? हकीकत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनने वाला है जो सरकार के पांव की जंजीर और हाथों की हथकड़ी बन जाए। धर्मेंद्र प्रधान की इतनी थू-थू के बावजूद भी न हटाना आखिर क्या साबित करता है? थकन पांव की जंजीर बनी जाती है पर रास्ते का खौफ कहता है चलते रहिए। सरकार ऐसा क्यों कह रही है? नए कानून की याद क्यों आई है? क्या मौजूदा कानून से ध्यान भटकाने की कोई चाल है? आखिर सोनम वांगचुक को अनशन क्यों खत्म करना पड़ा? देश के नौजवान क्यों ठगे से महसूस कर रहे हैं? वो जो लाठियां खाकर भी, पत्थर झेल कर भी डटा है, शायद उसे अपने कल की बहुत ज्यादा परवाह है। इस जेन जी यानी देश के नौनिहालों की जमात ने बीते 14 सालों में सिस्टम, सरकार और सियासत की 2020 को इतने करीब से देखा है कि अब हर अगले कदम, हर अगली साजिश का अंदाजा बखूबी कर लेती है। ये जनरेशन बड़ी एब्रिविएटिव है, यानी गूढ़ मसले का शॉर्ट फॉर्म तलाश लेती है और इसकी यही काबिलियत है, इसकी यही कला है। मीठी गोली में छुपे कड़वे जहर का भी अंदाजा बखूबी निकाल लेती है। नेताओं के मन में छुपी हुई चाल को वो बखूबी पहचान लेती है। शायद इसीलिए नौजवानों ने आंदोलन खत्म न करने का फैसला किया है। हमें गर्व होना चाहिए कि ये हमारे भारत का भविष्य है। नई जमात की इस जंग ने देश को सोच के नए मुहाने पर खड़ा कर दिया है, जहां सवाल करना और गंभीरता से सोचना हर नागरिक का कर्तव्य बन गया है। इसलिए जरूर सोचिए, जरूर सवाल करिए, क्योंकि जहां हुकूमतें सोचने समझने के काबिल नहीं रह जाती हैं, सवालों से किनारा कर लेती हैं, वहां आवाम को सोचना ही पड़ता है। सोचेंगे तो नई राह जरूर निकलेगी, सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे और आखिर में सवाल जिंदा है। नजर हमारी भी रहेगी और आपकी भी रहनी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक खामोशी है, जनता की खामोशी। इसलिए खामोश मत रहिए, लब खोलिए और सवाल पूछिए। हम भी ऐसे ज्वलंत सवाल आप तक लाते रहेंगे और उनके जवाब तलाश करते रहिए। आप देखते रहिए मीडिया 24/7। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।